ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कलेक्टर टू बेस बाइस मेथड। ठीक है, कल हमने लास्ट जो छोड़ा था वो था आपका फिक्स्ड बाइस मेथड। ठीक है, तो उसमें कुछ खामियां थी, तो फिर आपका नया जो मेथड यूज किया हमने कलेक्टर टू बेस बाइस मेथड। ठीक है, चलो फिर इसका सर्किट बना लेते हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर। ठीक है, कलेक्टर टू बेस बाइस मतलब इसमें जो बेस होता है ना, उसको जो सप्लाई जाती है वो कलेक्टर से होते हुए जाती है। ये अपने ग्राउंड कर दिया। ये आपका ट्रांजिस्टर है, कौन सा ट्रांजिस्टर? कॉमन एमीटर। ठीक है, ये आपका बेस करंट, ये आपका आईसी करंट, ये आईसी प्लस आईबी है। ठीक है, और ये यहाँ पर जाके फिर आईबी इधर जाएगा, यहाँ को क्या जाएगा? आईसी जाएगा। यहाँ नीचे क्या आएगा? आईई आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है वीसीसी। ठीक है, तो हम ये बाइसिंग क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको कल ही बताया था। बाइसिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें क्या मिले? आपका आईसी और वीसी। हम आईसी और वीसी क्यों फाइंड कर रहे हैं? ताकि हमें क्या मिले? क्यू पॉइंट मिले। ठीक है, अब क्यू पॉइंट क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यू पॉइंट इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि क्यू पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आपका जो सिग्नल अगर आप अप्लाई करोगे उस पॉइंट पर तो डिस्टॉर्शन नहीं होता वहां पर। ठीक है, वरना अगर आपको ऊपर नीचे आप अगर सिग्नल अप्लाई करोगे लोड लाइन में तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? डिस्टॉर्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्यू पॉइंट को ढूंढते हैं। ये हमने पहले लेक्चर में अच्छे से समझा हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें, तो इसका फर्स्ट इसका हम डेरिवेशन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो फिर देखो, अब पहले हम देखो जो आपका क्या निकालते हैं। देखो जो वीसी है इसमें लगाते हैं हम इस साइड को, हाँ इस साइड को लगाते हैं आप किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, जिसे हम कहते हैं केवीएल। ठीक है, केवीएल अप्लाई ऑन दिस साइड। ठीक है, तो देखो फिर क्या होगा? वीसीसी माइनस यहाँ पर जो ड्रॉप हुआ होगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर चलो इसे रेजिस्टेंस लिखना भूल गया, रेजिस्टेंस है आरसी, ये रेजिस्टेंस है आरबी। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रॉप कितना होगा? आरसी गुना जितना करंट है वहां पर। ठीक है, करंट कितना है? आईसी आईबी। ठीक हो गया, माइनस यहाँ पर जितना ड्रॉप होगा कितना है? रेजिस्टेंस आरबी, करंट कितना है वहां पर? आईबी। ठीक हो गया, इक्वल टू आपका ये ड्रॉप, हाँ ये भी एक वोल्टेज यहाँ पर होगा ना। ठीक है, वोल्टेज क्या होगा यहाँ पर? वीबी। ठीक है, ये वाला वोल्टेज वीबी कहलाता है और ये वाला वोल्टेज क्या कहलाता है? वीसी। ठीक, माइनस वीबी। देखो इस वोल्टेज में से इसको घटा दिया, यहाँ पर वाला ड्रॉप घटा दिया, यहाँ पर वाला ड्रॉप घटा दिया, तो लास्ट में कितना मिला? जीरो मिला, क्योंकि ग्राउंड वर्क है। ठीक है, तो जीरो। ठीक, चलो फिर अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम वी सी सी माइनस इंटू कर दो अंदर आर सी आई सी, ये कितना हो गया? आर सी आई बी, माइनस से अंदर इंटू हुआ है। ठीक है, इतना आपको आल लोग को आना चाहिए कैलकुलेशन। माइनस वी बी इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं क्या करता हूँ, इनको इनको और इनको यहीं रहने देता हूँ। माइनस आर सी आई सी और माइनस वी को भी रहने दिया, और जो बचे हैं उनको उधर भेज दिया, इसको और इसको यहाँ भेज दे रहा हूँ। तो वहाँ माइनस में, तो यहाँ के क्या हो जाएंगे? प्लस में। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ लिखूँ या इसको यहाँ लिखूँ, एक ही बात होता है। ठीक है, तो इधर मैं आई बी कॉमन ले लेता हूँ इसमें से। ठीक है, आई बी कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा? आर सी प्लस आर बी। ठीक हो गया, अब इस साइड इधर का जो, हाँ एक ही बात है, मैं उधर का इधर लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक हो गया, तो आई बी बराबर क्या आएगा? आई बी की वैल्यू आई वी सी सी आई सी आर सी आई सी वी बी। ठीक, बट्टे में क्या आएगा? आर सी प्लस आर बी। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया। ठीक, तो आई बी निकल गया। अब आई सी क्या होता है? आई सी इक्वल टू होता है आपका बीटा आई बी। ठीक है, मिल गया हमें आई सी की वैल्यू, बी आई बी ये है, और आई सी की वैल्यू इससे निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका क्या निकल चुका है? ये आई सी निकल चुका है। ठीक है, चलो फिर अब देखते हैं आपका क्या निकालना? वी सी निकालना है। ठीक है, चलो फिर
अब देखो ध्यान से देखना है इसमें। अब वीसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका इस साइड है ना, इस साइड लगाऊंगा मैं केवीएल। तो वीसीसी माइनस आरसी वही करंट, ठीक, माइनस वीसीई इक्वल टू 0। इधर साइड लगाया, राइट साइड को। तो यहां से आपको क्या मिला, वीसीसी इज इक्वल टू, अच्छा वीसी नहीं आपको, हाँ चलो इसको यही रहने दो, वीसी को यही रहने दिया, आरसी और आईसी को भी यही रहने दिया, इसको उधर ले गए तो ये क्या हो गया वीसी। अब मैं वीसी बराबर क्या लिख सकता हूँ, वीसी इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसी, ये हो गया आईसी। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कलेक्टर करंट की कंपेयर में जो आपका बेस करंट होता है बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम। तो हम यहाँ पर आईबी को क्या माने, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ आईसी। आईसी से आरसी गुना हुआ तो लिख दिया मैंने यहाँ पर आरसी आईसी। ठीक है, तो वीसी क्या मिला आपको, वीसी इजिकल टू वीसीसी माइनस आरसी आईसी। ठीक है, अब ये वीसी की वैल्यू कहाँ रख दूंगा मैं, फर्स्ट इक्वेशन में। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो आईबी का मान क्या है फिर आपका, वीसीई, देखा इन दोनों की जगह। ठीक है, इन दोनों की जगह मैंने क्या रख दिया, वीसी माइनस वीबीई अपॉन में आरसी प्लस आरबी। ठीक, अब मुझे इस आईबी से वो मिल जाएगा क्या, आईसी मिल जाएगा। तो मुझे आईसी मिल गया और वीसी मिल गया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्यू पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब ये दो चीजें इसको डिस्टर्ब करती हैं या फिर इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। कौन कौन सी चीजें, पहला है टेम्परेचर। ठीक है, पहला क्या पॉइंट है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से एक तो टेम्परेचर इफेक्ट करता है, दूसरा क्या इफेक्ट करता है, बीटा। ठीक है, बीटा क्या होगा, करंट गेन। ठीक है, हर अलग अलग ट्रांजिस्टर का अलग बीटा होता है। तो जैसे आपका ट्रांजिस्टर खराब हो गया तो आपने दूसरा ट्रांजिस्टर लिया तो उसकी बीटा वैल्यू अलग होगी। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू चेंज होने से भी आपका क्यू पॉइंट खिसक जाएगा ऊपर नीचे। और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बेस करंट बढ़ जाता है। ठीक है, और बेस करंट के बढ़ने से कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कलेक्टर करंट के बढ़ने से आपका क्यू पॉइंट फिर खिसक जाता है ऊपर नीचे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन प्रभावों को ये स्टेबल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, हमने ये देखना है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर बीटा इंक्रीज होगा तो आपका क्यू पॉइंट खिसकेगा नहीं खिसकेगा, वो देखना है इसमें। तो उसे क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी चेक करना। ठीक है, देखो फिर सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ठीक है, एक ग्राफ से समझाता हूं आपको। ये हो गया टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, ताप बढ़ा, ताप बढ़ने से क्या बढ़ेगा, लीकेज करंट बढ़ता है। ठीक है, आपका लीकेज करंट बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि ताप से क्या होता है ना, जो आपका माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ठीक है, बेस में जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, क्योंकि जो आपका बेस कलेक्टर वाला जंक्शन होता है वो क्या होता है, रिवर्स बाइस में होता है। तो रिवर्स बाइस में होने के कारण वहां क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ने से उनकी संख्या बढ़ जाएगी। उनकी संख्या बढ़ने से आपका जो लीकेज करंट होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि लीकेज करंट होता ही किसके कारण है, माइनॉरिटीज के कारण। ठीक है, तो माइनॉरिटी करंट बढ़ गया। ठीक है, अब इस आईसीबीओ के बढ़ने से आपका क्या बढ़ जाएगा, कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा। ठीक, तो एक फॉर्मूला क्यों बढ़ जाता है, देखो क्योंकि हमें पता है कि आईसी इजिकल टू क्या होता है, आईसी इजिकल टू होगा आपका बीटा आईबी प्लस बीटा प्लस 1 आईसीबीओ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिखाया था आपको जब हमने कॉमन एमीटर का कॉमन एमीटर का जब मैंने आपको कनेक्शन कराया था ना, जब हमने कनेक्शन देखा था, जब हम कॉमन एमीटर के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां मैंने आपको कनेक्शन लिखाया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको वहां से आएगा। ठीक है, तो आईसी इजिकल टू बीटा आईबी बीटा प्लस 1 आईसीबीओ, तो ये याद रखना आपको। ठीक है, दिमाग में रखना है आपने इसको। तो क्या कहा मैंने, लीकेज करंट बढ़ गया, क्या बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ाने से। क्यों बढ़ता है लीकेज करंट, क्योंकि लीकेज करंट किस पे डिपेंड करता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पर, और टी बढ़ाने से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे आपका क्या होगा, कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या बढ़ गया, कलेक्टर करंट बढ़ गया। ठीक है, ये देखो ध्यान से देखना क्या बढ़ चुका है सॉरी। ठीक है, तो आपका क्या बढ़ चुका, कलेक्टर करंट बढ़ चुका है।
अब कलेक्टर करंट के बढ़ने से क्या होगा, यहां ध्यान से देखना, ठीक है। ये इधर को देखो, ये जो मैं इधर आ रहा हूं देखो, ये है कलेक्टर करंट। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूंगा तो इसकी वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना, ठीक है, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, यहाँ क्योंकि ऐसी है। अब ये बढ़ गया तो आप क्या होगा, वीसी में से माइनस हो रहा है ज्यादा, ठीक है, तो वीसी की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। देखो ऐसा समझो, मान लो यहाँ पर पहले कितना है 10, यहाँ पर मान लो पहले कितना है 4, तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है माइनस करके। अब मैंने आईसी की वैल्यू बढ़ा दी, आईसी की वैल्यू बढ़ने से अब यहाँ पर क्या हो गया, ये तो 10 ही था, ये हो गया आपका 6, आईसी की वैल्यू बढ़ने से, ठीक है, आईसी की वैल्यू बढ़ी हुई है तो 6 हो गया। तो अब माइनस करने पे क्या आएगा, 10 में 6 गया 4, घट रहा है नहीं मान, तो इस आईसी के मान घटने से वीसी क्या होगा, घट जाएगा, ठीक, वीसी घट जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना वीसी क्यों घट रहा है, वीसी घट गया, ठीक है। अब वीसी के घटने से क्या होगा, वीसी के घटने से यहां देखो, वीसी के घटने से आईबी भी घटेगा, ठीक है, वीसी के घटने से आपका आईबी भी घटेगा, ठीक। तो अच्छा वीसी क्या हो रहा है, पर घट रहा है, तो मैं ऐसा एरो बनाता हूं, ठीक है, वीसी घट रहा है क्योंकि आईसी बढ़ रहा है ना, तो वीसी घट रहा है, समझ में आ गया। वीसी के घटने से आपका आईबी भी घटेगा, ठीक है, घट रहा है आईबी भी, क्यों, क्योंकि देखो आईबी बराबर वीसी ही है, वीसी में से कुछ माइनस हो तो इसको घटा रहा हूं मैं, तो आईबी भी घटेगा। आईबी के घटने से आपका कलेक्टर करंट भी घटेगा, क्यों, क्योंकि बेस करंट देखो आईबी के घटने से, क्योंकि आईसी किसके बराबर है, आईबी के बराबर तो है, बीटा आईबी के बराबर है, ये घटेगा तो आईसी भी घटेगा, घट रहा है। अब देखो फिर टेम्परेचर बढ़ने से क्या इंक्रीज हुआ था, आईसी, वो घट भी रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, दोनों प्रभाव आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये वाली स्टेबिलिटी हम सही, मतलब यहां पर ये मायने रखता है, या फिर यहां पर ये काम करता है कि अगर हम अगर हम कलेक्टर टू बेस बाइस मेथड यूज करते हैं तो टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता उतना, ठीक है, आपके सर्किट पे, ठीक। तो इतना याद रखना आपने कि देखो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और टेम्परेचर की बढ़ने से लीकेज करंट बढ़ा, लीकेज बढ़ने से कलेक्टर करंट बढ़ गया, तो कलेक्टर करंट बढ़ने से आपका क्यू पॉइंट खींच सकता ना, तो ये बढ़ा लेकिन लास्ट में घट भी गया, ठीक है, तो किसके कारण, बेस करंट के कारण, ठीक है। तो ये आपका जो कनेक्शन है इसमें आपका जो टेम्परेचर वाला प्रभाव है वो तो क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, लेकिन इसमें बीटा वाला प्रभाव निष्क्रिय नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहां कहीं भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो बीटा के प्रभाव को निष्क्रिय कर सके, ठीक। तो इसका जो ड्रॉबैक था या फिर हानि थी वो बीटा के लिए सक्सेस नहीं हुआ है, ठीक है। जब मेरा ट्रांजिस्टर खराब हो गया, मैंने नया ट्रांजिस्टर लिया, तो नया ट्रांजिस्टर लेने पे क्या होगा, उसकी बीटा की वैल्यू अलग होगी, तो बीटा की वैल्यू अलग होने से क्या होगा, आपका आईसी चेंज होने लगा, क्यों था, ये बीटा आपको पहले 4 था, बाद में अगर दूसरा लिया उसका 6 हो गया तो आईसी बढ़ जाएगा ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बीटा की वैल्यू चेंज होने से जो प्रभाव पड़ा था वो इसने समाप्त नहीं कर पाया, तो इसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन हाँ ये है कि इसकी जो स्टेबिलिटी थी, ठीक, इसका काम करने की क्षमता वो किससे अच्छी थी, जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि क्या कहते हैं उसे, फिक्स्ड बाइस मेथड से अच्छी है, ठीक है। तो ये आपका था कलेक्टर टू बेस बाइस मेथड, ठीक। चलो फिर आपने इससे अच्छे से समझना है, ठीक है, कि आईसी के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, कि वीसी के इंक्रीज होने से क्या होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद रखने आपने, ठीक, और ये फिगर, तो ये आपका कलेक्टर टू बेस बाइस मेथड, ठीक है। अब इसका एक और ड्रॉबैक होता है ना, एक तो है कि बीटा की वैल्यू चेंज होने पर ये इसकी स्टेबिलिटी मतलब दिक्कत करता है कि अच्छे काम नहीं करता है, ठीक है, बीटा की वैल्यू चेंज होने से। लेकिन एक और दिक्कत है इसमें, इसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज आप यहां से दोगे ना, वही इसको यहां से तो गया ही, यहां से फीडबैक भी मिलता है इसको, जैसे आपने इनपुट यहां से दिया, ठीक है, इनपुट यहां से दिया, इधर को आया इनपुट, लेकिन क्या होता है यहां से एक फीडबैक भी मिल रहा है, ठीक है, इस साइड से आपको फीडबैक भी मिला है। देखो कॉमन एमीटर में कहां से हम इनपुट देते हैं, ठीक है, यहां पर आपको आउटपुट मिलता है ना, इस साइड को, यहां से आप इनपुट देते हो, तो इनपुट जहां से आपने दिया ना, तो इनपुट यहां से दिया, यहां पर आपको आउटपुट मिला था, तो आउटपुट में से कुछ यहां अंदर भी आता है, जैसे आपने सिग्नल दिया ना यहां से, ठीक, यहां से इनपुट दिया, ध्यान से सुनना, यहां से इनपुट दिया, यहां से इनपुट गया, ठीक है, यहां पर आपको आउटपुट मिल गया, लेकिन देखो यहां से फिर वापस आ रहा है कुछ सिग्नल, तो वो सिग्नल आपके आउटपुट को थोड़ा खराब करेगा, ठीक है, इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। इसलिए कलेक्टर टू बेस बाइस को नेगेटिव फीडबैक बाइसिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नेगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है, इसको याद रखना आपने, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक बाइसिंग, बेस बाइसिंग, ठीक है, बेस बाइसिंग,
ठीक है, नेगेटिव फीडबैक बेस बाइसिंग, ठीक है। ठीक, नेगेटिव ठीक हो गया, क्योंकि जहां आप इनपुट दोगे ना आउटपुट तो आपको मिल रहा है, लेकिन देखो यहाँ जुड़ा भी तो है इससे, यहाँ पर कलेक्टर से जुड़ा है ना, तो कलेक्टर में आपको यहाँ आउटपुट मिलेगा, तो यहीं से कुछ सिग्नल यहाँ आपको इनपुट के साथ मिक्स हो जाएगा, जिससे आपका जो आउटपुट है उसमें इफेक्ट पड़ेगा। तो इस चीज को कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, और इसलिए इसका नाम नेगेटिव फीडबैक बेस बाइसिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना आपने इसको, ठीक। चलो फिर इस वीडियो में इतना ही। आपके जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें नेक्स्ट में हम देखेंगे कलेक्टर, सॉरी कलेक्टर तो हो गया, नेक्स्ट आपका लास्ट सेल्फ बाइस या फिर एमिटर बाइस मेथड, ठीक है। ओके स्टूडेंट।